नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और आज जिस सक्सेस से हम आपको रूबरू कराने लाए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अजय जैन उर्फ अरमान जैन, जो कि प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के लिए उम्मीदवार हैं। अरमान जी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दें कि अरमान जी ने प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त करी। उच्च शिक्षा इन्होंने श्रमजीवी कॉलेज से प्राप्त करी, वहां से LLB करी। शुरू से ही राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रहा। इनके पिताजी जो हैं वो कांग्रेस शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाबूलाल जी जैन साहब। तो पिताजी की विचारधारा से प्रभावित होकर शुरू से ही NSOE संगठन से जुड़े रहे। पिछला जो चुनाव हुआ था यूथ कांग्रेस का, उसमें सर्वाधिक मतों से महासचिव पद पर ये लड़े और पार्टी ने इनकी निष्ठा देखकर इन्हें राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका भी दी और उसके अतिरिक्त एक दिल्ली राज्य का प्रभार भी इनको मिला। दिल्ली की पूरी देखरेख, यूथ कांग्रेस की देखरेख इनके निगरानी में हुई। आइए उनसे जानते हैं कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी। अरमान जी, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक शिक्षक पुत्र हूँ, मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ। परिवार में राजनीतिक एक्टिविटीज़ शुरुआत से ही मैं देखता रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन पढ़ाई वगैरह उदयपुर से हुई और NSU से शुरुआत राजनीति की करी थी। हमेशा मन में भाव रहा है, जो मेरे घर का मैंने पूरा देखा है, कि एक सेवा का भाव हमारे घर में हमेशा बना है। तो इंजीनियरिंग करने के पश्चात मेरे मन में रहा कि फादर से मैं जुड़ा रहता था, उनके साथ बहुत से आंदोलनों में आना जाना रहता था। तो उनको देखते हुए मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि हमें भी सेवा समाज की और अपने से जुड़े हुए लोगों की, समाज की, सबकी, क्षेत्र के युवाओं की करनी चाहिए। तो शुरुआत मैंने NSU से करी। यूथ कांग्रेस का विधानसभा में उपाध्यक्ष रहा, लोकसभा महासचिव रहा, प्रदेश में सचिव रहा, चुनाव फाइट करके राजस्थान में सर्वाधिक मतों से प्रदेश महासचिव राजस्थान के युवाओं ने मुझे बनाया। उनके योगदान से, मैं सहयोग से मैं प्रदेश महासचिव हाईएस्ट वोटों से राजस्थान में रहा। फिर राष्ट्र संयोजक रहा, दिल्ली का इंचार्ज रहा और अन्य कई राज्यों में, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत से कई राज्यों में जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं चुनाव में वहाँ एज ए कन्वीनर बन के वहाँ पार्टी के लिए मैंने काम किया। हमेशा मेरे मन में भाव रहा है कि युवा इस देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। जहाँ जहाँ युवा खड़ा रहता है, जहाँ जहाँ युवा का सहयोग रहता है, वो कोई भी दल हो, उस पार्टी को, दल को मजबूत करने में उनका एक सहयोग रहता है। तो मैं बेसिकली ऋषभदेव आता है खेरवाड़ा विधानसभा में, ऋषभदेव ब्लॉक है मेरा पेरेंटल गांव। वहाँ से मेरी माताजी 3 बार वहाँ से जिला परिषद सदस्य रही है। तो वहाँ से हम शिफ्ट फिर उदयपुर में हुए। सेक्टर 14 से मैं पार्षद का चुनाव भी लड़ा। तो मन में ऐसा मेरा रहता था, क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से, ज़्यादा मेरा परिवार राजनीतिक है नहीं। फादर शिक्षक नेता जरूर हैं और हम लोग एक शिक्षा से जुड़े हुए परिवार से आते हैं। तो मन में मेरा रहता था कि युवाओं को लेके, युवा के लिए कुछ किया जाए। तो शुरुआत युवाओं के द्वारा हुई और जब अगर मुझे राजस्थान के युवाओं द्वारा सहयोग मिलता है और मैं प्रदेश अध्यक्ष उन सबके सहयोग से, बड़ों के आशीर्वाद से बनता हूँ, तो पार्टी के लिए, क्योंकि आगामी 10 महीने साल भर में चुनाव है राजस्थान में, तो राजस्थान में अभी हमारी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने बहुत से कल्याणकारी योजनाएं कही है और राजस्थान की जनता के लिए बहुत से अच्छे कार्य करे। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं के लिए उनकी हर फील्ड में, चाहे जॉब हो, चाहे उनके बिजनेस में हो, चाहे उनकी शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, उनके लिए अधिक से अधिक योजना लागू कराएं, उनके लिए लड़ें और उनको सक्षम बनाने में हर प्रयास करें। युवाओं को राजनीतिक में भी जुड़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे। अधिक से अधिक राजस्थान में अगर युवा जुड़ेंगे, पार्टी से जुड़ेंगे, तो भविष्य देश का भी बढ़ेगा, राजस्थान का भी भविष्य काफ़ी हद तक देश विदेश में नाम होगा। और मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं के लिए मैं अगर खून भी बहाना अगर मुझे पड़े तो मैं पहले बढ़ाऊंगा। मैं कतई पीछे नहीं हटूंगा कि मैं उनके मांग को पूरा करने में कहीं पीछे हटूंगा। मेरा युवाओं के लिए सबसे पहले अगर कोई खून बहाएगा तो शिक्षक पुत्र का लड़का अजय जैन बहाएगा। उनकी हर मांगों में, हर जायज मांगों में, मैं किसी भी फील्ड की मांग हो, उनको स्थापित करने, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनके घर परिवार संबंधित कार्यों के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी आगे रही है और अब कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके हर काम को पूरा कराने में उनके लिए कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे। दूसरा सवाल आपसे जानना था कि आपका जो मुख्य विपक्षी दल है वो एक मिस कॉल पे सदस्यता उनकी हो जाती है
और आपकी जो सदस्यता अभियान है वो काफ़ी थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। उसके अंदर पहले आप अपना वोटर आईडी अपलोड करें, उसके बाद आप अपना एक 9 सेकंड का वीडियो अपलोड करें, फिर यूपीआई के माध्यम से 50 रुपये कटेंगे। तो इसको इतना जटिल बनाना और 50 रुपये हर व्यक्ति से लेना, और इस चीज़ को हम दरकिनार भी करते हैं तो कई बार टेक्निकल एरर भी आता है, कोई टेक्निकल इशू भी आता है, कभी नेटवर्क संबंधित कोई समस्या रही, क्योंकि गांव दानियाँ भी हैं बहुत सी, अगर वहाँ कोई टेक्निकल समस्या रहती है और वोटों का नुकसान होता है, इसको कैसे देखते हैं पार्टी के लिए? देखिए, अन्य जो भी पार्टी है, विपक्षी पार्टी, मिस कॉल पे वो मेंबर बना रहे। मिस कॉल पे मेंबर कितना एक्टिव है, कितने समर्पित भाव से वो बन रहा है, उसकी कोई गुणवत्ता नहीं। मिस कॉल तो आज आपका मोबाइल या आपको मोबाइल से मिस कॉल कर लिया, आपको ज्ञात नहीं है कि आपने मिस कॉल कर लिया मेंबर को। कांग्रेस पार्टी की हमेशा सोच रही है कि वो सर्व समाज को साथ लेके चलती है, सारी जातियों को साथ लेके चलती है, सभी के लिए जन कल्याणकारी कार्य करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो ये मेंबरशिप निकाली यूथ कांग्रेस ने, वोटर आईडी अपलोड करना, उनके बूथ नंबर डालना, उनकी डिटेल उसमें पूरी सबमिट करना, ताकि पार्टी से उनका डायरेक्ट जुड़ा हो। वो व्यक्ति जो उसका सदस्य बन रहा है वो डायरेक्ट पार्टी की जितनी भी एक्टिविटियां उससे डायरेक्ट टच में रहेगा, पार्टी की जितनी गतिविधियां उनसे जुड़ाव में रहेगा, और पार्टी की जितनी योजना है वो उनको मिलती रहेगी। इसका मोटा कारण ये है कि वो बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट पार्टी की जितने भी संगठनात्मक कार्य होते हैं, जितनी भी योजना होती है उन तक डायरेक्ट पहुंचेगी और डायरेक्ट वो पार्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। दूसरा सवाल आपसे जानना था कि प्रदेश महासचिव का चुनाव तो स्पष्ट चुनाव है कि 216 सदस्य शायद चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से 45 सदस्य महासचिव बनेंगे। जो महासचिव बन गए और महासचिव जो हार गए वो अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। पर प्रदेश अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी में हम देखते हैं कि थोड़ा सा सिस्टम अलग है। जो सर्वाधिक मत लाएंगे वो अध्यक्ष बनेगा, सेकंड नंबर पे उपाध्यक्ष, और उसके बाद पूरी कार्यकारिणी ऐसे डिसाइड होगी। तो आपको लगता है क्या ये आपस में तालमेल बिठा पाएंगे? क्योंकि आप खुद सचिन पायलट गुट से ताल्लुक रखते हैं और सचिन पायलट गुट के ही 4 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही घर के सदस्य हैं आप लोग, और देखा जाए तो आप सभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक ही घर के सदस्य हैं, पर फिर भी क्या आपस में समन्वय और तालमेल बिठा पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी एक है, हम सब पूरा परिवार की तरह कार्य करते हैं। यूथ कांग्रेस में चाहे प्रदेश अध्यक्ष के पद पे, चाहे प्रदेश महासचिव या अन्य पोस्टों पे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम सबका झंडा है कांग्रेस। हम सब कांग्रेस परिवार के एक होकर हम पार्टी के लिए काम करते हैं। हम राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हम जिनसे जुड़े हुए हम नेताओं के लिए, हम संगठन को मजबूती करने के लिए, हम पब्लिक के लिए अच्छे कार्य करने के लिए हम काम करते हैं। हम लोगों में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं, हम सब आपस में, हम सबका एक लक्ष्य है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, और वापस हम सबका लक्ष्य है कि हमें सरकार वापस बनानी है और 5 साल राजस्थान में सरकार बनने, कांग्रेस सरकार बनने पे राजस्थान के युवाओं और अन्य लोगों की हमें सेवा करनी है। अरमान जी, आप उदयपुर से ताल्लुक रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, और मेवाड़ की दरा से आप ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहली बात, मेवाड़ की दरा में शुरू से महाराणा प्रताप का भी उतना ही सहयोग रहा, बीलू राणा का भी उतना ही सहयोग रहा, और भामाशाह का भी उतना ही सहयोग रहा। और मेवाड़ में आज भी इन तीनों के वंशज बराबर रूप में मौजूद है। उनसे कोई विशेष अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मेवाड़ से आप एकमात्र चेहरा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और आज तक जब से यूथ कांग्रेस के चुनाव प्रारंभ हुए हैं, आज तक कभी कोई मेवाड़ का चेहरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया। इस बात का आपको मलाल भी होगा, और आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मलाल को खत्म किया जाए। उसके लिए कुछ आम जन से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस धरती का निवासी हूँ, मेरा जन्म इस धरती पे हुआ। और जो आप कह रहे थे कि मेवाड़ से कोई नहीं बना, एक टाइम था और एक टाइम है, अभी भी है, कि कांग्रेस अगर सरकार बनती तो मेवाड़ का बहुत बड़ा योगदान रहता है सरकार में। और इस बार युवाओं ने ठान लिया है, मुझे आपको पूरा समर्थन, बड़ों का आशीर्वाद, सबका प्रेम, युवाओं का साथ, पूरा समर्थन मिल रहा है। और इस बार हम मेवाड़ से प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल निश्चित रूप से बनेंगे और सबके साथ से यूथ कांग्रेस की मजबूती में पूरा योगदान देंगे और युवाओं की मांग करेंगे। आपने दिल्ली और जयपुर दोनों की राजनीति देखी आपने, और बड़े नज़दीकी से देखी। वहाँ की राजनीति और यहाँ मेवाड़ की राजनीति, इसमें क्या फर्क है, बताएं। देखिए, मैं पुनः उसी बात पे आऊँगा कि कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम सब यहाँ परिवार की तरह कार्य करते हैं।
और हम सबका लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के एक एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हम बड़ों से लेकर सबका एक लक्ष्य है कि कैसे जनता की सेवा करी जाए, कैसे उनके जन कल्याणी का योजना लागू करें ताकि हर घर में राहत मिले। तो दिल्ली में कांग्रेस हमारी सरकार थी, तो आज की जो विकास है वो शीला दीक्षित के समय की विकास, चाहे सड़क हो, चाहे मेट्रोज हो, चाहे अन्य सुविधा हो, वही योजना आज भी चल रही है। राजस्थान में ऐसी कोई योजना नहीं है कि अन्य स्टेट उसको लागू नहीं कर रहा है। आप कोविड में यहाँ के कार्य देखें, आप मेडिकल संबंधित कार्य देखें, शिक्षा संबंधित कार्य देखें, सारी योजना राजस्थान में कांग्रेस की सफल योजना रही है और डायरेक्ट हर घर के सदस्य को राहत पहुंचाने वाली योजना रही है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जहाँ भी है वो हमेशा उनकी ये सोच है कि हर नागरिक को, हर जनता को, हर वर्ग को सुख वाली, इजीनेस वाली और राहत भरी जिंदगी हम प्रोवाइड करा पाएं और उनके जितने भी दुख हैं और जितने भी राहत में उनको सोल्ट आउट करने का पार्टी हमारी योगदान करती है और सारे समाज को साथ लेकर उनको आगे बढ़ाने के कार्य कांग्रेस पार्टी करती है। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक अपना बयान दिया कि हमारा टारगेट है 156, टारगेट 156 के लिए आप वेलोजी काम करें। प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो क्या 8 महीने बाद या 10 महीने बाद जब भी चुनाव है तो क्या राजस्थान में वापस कांग्रेस मजबूती से आ पाएगी, इसका आश्वासन दे सकते हैं और युवाओं को बूथ स्तर पर मजबूत कर पाएंगे? कांग्रेस निश्चित रूप में वापस सरकार रिपीट कर रही है और कांग्रेस वैसे तो 200 सीटें सीएम साहब ने और हमारे बड़े जो नेता हैं, सीएम साहब, पायलट साहब जो नेता हैं, उनके संघर्ष कहीं छुपा नहीं है। जो सरकार बनी थी आप सबके संघर्ष से ही बनी थी और निश्चित तौर पे सरकार हम वापस बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से, परचम से सरकार बनाएगी और अधिक से अधिक, चाहे राजनीति हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, युवाओं की भागीदारी कांग्रेस सरकार में हर जगह पूरी होगी। क्या आपकी बार आपका जो सपना है सचिन पायलट जी को सत्ता के शीर्ष पर देखने का, वो पूरा हो पाएगा? पायलट साहब हमारे नेता हैं, उनका संघर्ष राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के किसी भी नागरिक से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने पार्टी के लिए तन मन धन से सहयोग किया, सड़कों पर चले, पसीना बहाया, उन्होंने अपना खून त्याग किया और सरकार लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और पायलट साहब को राजस्थान का युवा नहीं पूरे भारत का युवा, देश का युवा उनको चाहता है और निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता उनको सीएम के रूप में देखती है और निश्चित रूप से सबकी भावना जुड़ी है। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि आप मूल रूप से उदयपुर से बिलोंग करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र भी आपका उदयपुर। 28 सालों का सूखा पड़ा हुआ है नगर निगम के अंदर। आज तक जब से नगर निगम बना है, नगर परिषद जब भी रहा, कांग्रेस से कभी बोर्ड नहीं बनता। क्या आप अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी को इतनी मजबूती देंगे और युवाओं को इतना मौका देंगे कि ये 28 सालों का सूखा है इसको खत्म कर पाए? देखिए, बीजेपी के अपने आप में इतने धड़ हैं कि वो खुद ही एक नहीं हो पाते। उनको पता नहीं है कि स्मार्ट सिटी में कहाँ खड्डे खुले हैं, कहाँ प्रोजेक्ट हैं, कौन से विभाग का अलग अलग बोर्ड में कौन कौन सी समितियाँ हैं, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी पूर्ति वो खुद ही नहीं कर पा रहे। हम सब तो एक है, कांग्रेस के सारे पार्टी के सीनियर और जूनियर सारे संगठन वाले हम एक है और निश्चित तौर पर इस बार हम निगम और विधायक, उदयपुर का विधायक और निगम की बहुत सी सारी कांग्रेस के पदाधिकारी बनाएंगे और एमएलए भी कांग्रेस का होगा, निगम भी कांग्रेस के पास होगा। तो हमारे साथ मौजूद थे अरमान जी जैन, अजय जी जैन इनका नाम हम आपको वापस बता दें कि बैलेट पेपर पे इनका नाम अजय जैन है, अरमान इनको घर पे प्रेम से कहते हैं। तो क्या अजय जैन मेवाड़ की शान बना पाएंगे, मेवाड़ का जो वर्चस्व है वो जयपुर में कायम कर पाएंगे? उसके लिए 1 माह का इंतजार करना पड़ेगा। पर हमारा चैनल के माध्यम से अपील है कि अगर आपको लगता है कि अजय जैन में वो काबिलियत है कि वो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, मेवाड़ की बात को जयपुर तक रख सके, अब मेवाड़ जयपुर के चक्कर ना काटे, जयपुर जोधपुर के लोग मेवाड़ के चक्कर काटे, ऐसी स्थिति के हम पैदा कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर इन्हें वोट देना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें शुभकामना है। बाकी ये जब जीतेंगे तो इनसे वापस मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं।